नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास। गिलोय की चर्चा आजकल खूब हो रही है। दोस्तों, गिलोय का साइंटिफिक नेम होता है टीनोसोफोरा कार्डिफोलिया। यह एक प्रकार की बेल होती है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल ही में कुछ सालों से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल को अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत ही आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के आकार के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधों के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। गिलोय को गुडुचि, अमृता आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोसोफेरिन, पामेसिन एवं टीनोसोपोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैंगनीज भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों, अब जानेंगे गिलोय के औषधि गुण कौन कौन से होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग समेत के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। दोस्तों, मतलब जो गिलोय होता है उसकी पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही बहुत ही गुणकारी होते हैं। लेकिन बीमारी के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोगी गिलोय के तने या डंठल का प्रयोग होता है। दोस्तों, जो गिलोय का डंठल होता है या तना होता है वो बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं वजहों से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी आदि में आराम दिलाती है। दोस्तों, जो गिलोय होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। ये कैंसर का इलाज के लिए भी अच्छा रहता है। यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच और मूत्र संबंधी रोगों में भी आराम दिलाता है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। दोस्तों, ऐसी बहुत कम औषधियाँ हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन मतलब विषैले हानिकारक पदार्थों पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय का सेवन कैसे करें। दोस्तों, अब जानेंगे गिलोय का सेवन हमें किस तरह करना चाहिए। आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन गिलोय की सेवन विधि नहीं पता। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय सवरस और गिलोय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गिलोय के फायदों के बारे में। गिलोय डायबिटीज, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या गुडुचि के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधियाँ बिल्कुल अमृत के समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी में भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। इस वीडियो में हम आपको गिलोय के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है डायबिटीज। गिलोय बेनिफिट फॉर डायबिटीज इन हिंदी। विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करता है और यह टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रण रखने में असरदार भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो डायबिटीज होता है उसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो गिलोय होता है वो टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाता है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है।
इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। दोस्तों जो गिलोय जूस होता है वो ब्लड शुगर को, जो हाई ब्लड शुगर होता है उसको कम करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इस तरह यह डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। खुराक और सेवन का तरीका। डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरह के गिलोय का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों गिलोय जूस। 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। गिलोय चूर्ण। आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद लेना चाहिए। दोस्तों जो गिलोय चूर्ण होता है, आधा चम्मच गिलोय चूर्ण पानी के साथ लेना है। दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेना है। डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करता है। साथ ही साथ यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, जिससे डेंगू में जल्दी ही आराम मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर की तरह गिलोय काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फूड ज़रूरी होते हैं, इसकी वीडियो मैंने एक बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। खुराक और सेवन का तरीका। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू में जल्दी ही आराम मिलता है। दोस्तों कोरोना वायरस के दौरान मरीज जो होता है उसको तेज़ बुखार हो जाता है, जिसमें उसको डेंगू आदि फीवर मतलब कैसे भी फीवर होने की संभावना रहती है। गिलोय होता है वो बुखार को जल्दी ही ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीपायरेटिक गुण होते हैं और यह कोरोना को ठीक करने में असरदार दवाई है। अपच मतलब इनडाइजेशन। अगर आप पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर करता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोजाना सेवन करना चाहिए। खुराक और सेवन का तरीका। आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है। खांसी। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी ही आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करें। खुराक और सेवन का तरीका। खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ सेवन करना चाहिए। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद ज़्यादा लेना फायदेमंद रहता है। बुखार। गिलोय या गुडूची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। इसके खुराक और सेवन का तरीका। बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवटी 1 से 2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक। बीमारी को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गिलोय के फायदों में शामिल है। गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। खुराक और सेवन का तरीका। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे पीलिया को ठीक करने में गिलोय का क्या भूमिका है। पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब दोस्तों गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय सवरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों गिलोय सत्व आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। खुराक और सेवन का तरीका। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। एनीमिया। शरीर में खून की कमी होने से कई प्रकार के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद होता है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मजबूत बनाती है। इसके खुराक और सेवन का तरीका। 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लेना चाहिए। दोस्तों 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को शहद के साथ या फिर पानी के साथ खाना खाने से पहले लेना चाहिए, दिन में 2 बार लेना चाहिए इसको। त्वचा के लिए गुणकारी। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में सहायक होता है। अर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते या फिर चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे गिलोय इन सबको ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों जिसको चेहरे पर कील मुहासे ज़्यादा होते रहते हैं, उनके लिए गिलोय सबसे अच्छी दवाई है। इस्तेमाल करने का तरीका। त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गिलोय या गुडुचि के तनों का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यह पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील मुहासों आदि को दूर करने में सहायक होता है। गठिया। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके खुराक तथा सेवन का तरीका। गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी होता है। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो दिन में 2 या 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों गठिया रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अस्थमा। गिलोय में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण यह सांस से संबंधित रोगों में आराम दिलाने में काफ़ी प्रभावशाली होता है। गिलोय या गुडुचि कफ को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ यह इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों में बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। इसके खुराक और सेवन का तरीका। अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। यह मिक्सन सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में काफ़ी कारगर होता है। दोस्तों जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए गिलोय काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि गिलोय के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिससे कि यह सांस से संबंधित रोगों में आराम दिलाने में प्रभावशाली रहा है और साथ ही साथ में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से अस्थमा और खांसी जैसे रोगों में भी बचाव होता है। लिवर के लिए फ़ायदेमंद। अधिक शराब का सेवन लिवर के कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुडुचि सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लिवर के लिए टॉनिक की तरह कार्य करता है। यह खून को साफ करता है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह से लिवर के कार्यभार को कम करता है और लिवर को स्वस्थ रखता है। गिलोय के नियमित सेवन से लिवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। दोस्तों जो अधिक शराब का सेवन करते हैं, उनमें लिवर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में गुडुचि सत्व का सेवन करना लिवर के लिए टॉनिक की तरह कार्य करता है, जिससे खून साफ हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ जाता है और लिवर के कार्यभार को कम करता है और लिवर को अच्छा रखता है। इससे नियमित सेवन से लिवर संबंधी गंभीर रोगों में बचाव होता है। इसके खुराक और सेवन का तरीका। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब जानेंगे गिलोय के नुकसान और सावधानियाँ। गिलोय के फायदों को पढ़कर अगर आपको लगता है कि गिलोय से सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, तो ऐसा नहीं है।
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं गिलोय के नुकसान क्या हैं और किन परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा। गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय के परहेज की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मतलब जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर तो होती है, लेकिन अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि जो पेशेंट होते हैं उनको गिलोय नहीं देना चाहिए। निम्न रक्तचाप, मतलब जिनका लो ब्लड प्रेशर है। जो लोग पहले से ही निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इस तरह किसी की सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है और सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है मैक्सिमम कंडीशन में, ऐसे लोगों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय के परहेज की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण के मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के लिए गर्भ अवस्था में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप गिलोय के फायदों और नुकसान से भली भांति परिचित हो चुके हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालांकि गिलोय के नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरह से समस्या हो तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सूचित करें।